नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूवर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसको भी क्लिक कर दें ताकि जब भी किसी भर्ती कोई अपडेट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। खबर की शुरुआत करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि सरकार 24 अप्रैल को डबल बेंच में नहीं जा पाएगी। सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं है डबल बेंच में जाने की। तो जो सूचना मिली है, जो अधिकारियों ने बताया है, जो सूत्रों ने बताया है कि सरकार अभी इंतजार कर रही है उपयुक्त बेंच का, रोस्टर बदलने का। और ये कि कितना ये बात कहाँ तक सही है, ये बात तो बाद में मालूम चलेगा कि सरकार लोकसभा चुनावों की वजह से इसको डिले कर रही है या यही एक मुख्य कारण है। फिलहाल सूचना यही है कि अभी सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए कट ऑफ को बढ़ाने के लिए जो सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया था, डबल बेंच फिलहाल नहीं गई है। जो भी सही जानकारी होगी, ऑथेंटिक जानकारी होगी, मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दूंगा। और हालांकि ये बात तो सही है कि सरकार इसके बारे में पूरी तैयारी कर चुकी है डबल बेंच में जाने की। और फिर दूसरी सूचना है चकबंदी लेखपाल भर्ती में इसलिए कम हुए ओबीसी के पद। अभी हाल ही में यूपी SSC का एक विज्ञापन आया था चकबंदी लेखपाल भर्ती का। उस विज्ञापन में ही विवाद हो गया था क्योंकि उसमें ओबीसी के जो पद थे वो नहीं थे, केवल सामान्य वर्ग के और एसटी वर्ग के पद थे। इसके बाद में सरकार ने जांच के आदेश दे दिए और इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया था। तो जो अभी हाल ही में जांच हुई है तो उसमें पता चला है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में चकबंदी लेखपाल की एक भर्ती हुई थी, लगभग 2700 या 2800 पद थे उसमें। और उसमें जो 1000 पद सामान्य वर्ग के थे उसमें ओबीसी की भर्ती कर ली गई थी। इस वजह से ओबीसी के पद रिक्त नहीं रह गए थे, यानी कि ओबीसी की जो सीटें हैं वो पहले ही भर ली गई थी। इसमें लिखा है सपा राज में लेखपाल के अनारक्षित 1000 पदों पर कर दी गई थी ओबीसी की भर्ती। अनारक्षित मतलब सामान्य वर्ग। नीचे लिखा है सपा शासनकाल में चकबंदी लेखपाल के अनारक्षित अभ्यर्थियों के हिस्से के करीब 1000 पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की भर्ती कर दी गई थी। ये खुलासा कृषि आयुक्त एपीसी की जांच में हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं और इन गड़बड़ियों को दबाने के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नीचे लिखा हुआ है कि सपा शासनकाल में 2831 पदों पर चकबंदी लेखपाल की भर्ती हुई थी। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एपीसी की जांच में सामने आया कि इसमें 1000 सामान्य वर्ग के करीब 1000 पदों पर ओबीसी की भर्तियों की भर्ती कर ली गई थी। तो ये जांच हुई है। हालांकि फिर से सरकार ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। यहाँ पर लिखा हुआ कि एपीसी की जांच में पुष्टि के बाद सीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश। सीएम ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं कि उस समय की भर्ती में भी ऐसा क्यों हुआ था, जो सामान्य वर्ग की सीटें थी उसमें ओबीसी को क्यों रख दिया गया था। फिलहाल देखते हैं अब आगे इसमें क्या होता है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आपको मालूम होगा कि 2012 से लेकर के 17 के बीच में जो भर्तियां हुई थी उसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे और काफ़ी व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियां हुई थी। चाहे वो रोस्टर प्रणाली हो, चाहे वो मॉडरेटिंग हो या स्केलिंग हो, इसमें विद्यार्थियों के नंबर बढ़ाए घटाए गए थे और जो उत्तर पुस्तिकाएँ थीं उसमें भी कटिंग इत्यादि की गई थी। इससे जब योगी सरकार आई उसने सीबीआई जांच के आदेश दिए, लेकिन सीबीआई जांच अभी तक कोई भी गड़बड़ी सामने नहीं ला सकी है, जिससे विद्यार्थियों में आक्रोश है और ऐसा माना जा रहा है कि सीबीआई की जो जांच है वो अब ठंडे बस्ते पर पहुंच गई है। यहाँ पर लिखा है प्रदेश में उच्च प्रशासनिक पदों पर हुई भर्ती में व्यापक गड़बड़ियां पकड़कर सीबीआई के आंख फेर लेने से अखिलेश यादव के शासन में कथित भ्रष्टाचार की हकीकत फाइलों में कैद है। वहीं योगी सरकार के फैसले पर भी सवाल उठने लगे हैं। इससे किसी नतीजे की उम्मीद लगाए बैठे पीसीएस 2015, एपीएस 2010 समेत अन्य भर्तियों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मनमानी का शिकार बने युवाओं के अरमान अब डगमगाने लगे हैं। सूबे में भर्तियों के बड़े घोटाले का खुलासा 16 माह बाद भी न होने से जांच बेमायने हो गई है। तो दोस्तों, शुरू में बहुत सारी उम्मीदें थी विद्यार्थियों की, सीबीआई जांच होगी, बहुत सारे अधिकारी पकड़े जाएंगे, दोषी अभ्यर्थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। और ऐसा माना जा रहा है कि पिछली सरकार में तो भ्रष्टाचार था ही था, भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ था और उसमें कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है यानी कि जो भाजपा की जो सरकार है उसकी जांच को लेकर के जो उदासीनता है वो भी संदेह उत्पन्न करती है। कुल मिलाकर के छात्रों के हितों से किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है।
इसके एक सीबीआई अधिकारी थे राजीव रंजन, जो जांच को बहुत तेज़ी से कर रहे थे, उनका भी तबादला कर दिया गया, उनको भी हटा दिया गया। तभी से ये माना गया था कि अब सीबीआई जांच में कुछ नहीं हो सकता है। इसके बाद में अगली सूचना है, एसएससी करेगा कांस्टेबल जीडी के 58,373 पदों पर भर्ती। पहले ये 54,000 पदों पर होनी थी, ये 52,000, उसमें 4 या 5,000 पद और बढ़ा दिए गए हैं। उसमें लिखा हुआ कि बीएसएफ के 14,000, सीआईएसएफ के 182, इस तरीके से बहुत सारे पद दिए हुए हैं। और पिछली भर्ती का जो परिणाम है वो 31 मई तक यहाँ पे लिखा हुआ है, 31 मई तक आएगा रिजल्ट। अगली सूचना है बीएड कोर्स के लिए। अगर किसी को बीएड में प्रवेश लेना है तो अभी भी मौका है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन मुक्त विश्वविद्यालय, ये इलाहाबाद में स्थित है और इसका जो मुख्यालय है वो फाफामऊ में है। अगर आप किसी जॉब में हैं या व्यस्त हैं, आप रोज़ क्लास नहीं कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए उपयुक्त संस्था है बीएड करने के लिए। इसके लिए जो आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 10 तारीख थी, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया है। अब जो इसकी लास्ट डेट है वो 29 अप्रैल तक है। 29 अप्रैल तक आप लोग बीएड में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, 500 सीटें होती हैं और इसके क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, वहाँ पर आप लोगों को परीक्षा इत्यादि देना होता है, तो आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लिखा है कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की बीएड एवं बीएड विशिष्ट शिक्षा की प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 29 अप्रैल तक कर सकते हैं। नीचे लिखा, मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण के साथ में शुल्क चालान प्राप्ति ऑनलाइन शुल्क ट्रांसफर करने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल है। तो 29 अप्रैल तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका जो कोर्स होता है वो भी 2 साल के लिए होता है। अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो क्लासेस भी इसकी लगती हैं। और फीस की अगर बात करें तो फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद 17 या 18,000 रुपये प्रति वर्ष है। अगली सूचना है टीजीटी परिणाम घोषित करने के लिए ज्ञापन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से टीजीटी 2011 कला का अंतिम परिणाम घोषित करने की परीक्षार्थियों ने मांग की है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष के नाम दिए गए ज्ञापन में परीक्षार्थियों का कहना है कि टीजीटी 2011 कला के मामले में एक वाद कोर्ट में लंबित है, जबकि कोर्ट ने परिणाम घोषित करने पर रोक नहीं लगाई है। तो इन अभ्यर्थियों ने कल एक धरना प्रदर्शन किया था और इसके लिए ज्ञापन जो है वहाँ के अधिकारियों को सौंपा है और मांग की है कि जो टीजीटी के जो परिणाम है वो जल्द से जल्द घोषित किए जाएँ। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। लिखा है कि सिपाही भर्ती 2018 का परिणाम घोषित न होने से अभ्यर्थी परेशान, लोकसभा चुनाव बाद परिणाम जारी होने की संभावना। यहाँ पर नीचे लिखा है, सिपाही भर्ती अक्टूबर 2018 का परिणाम घोषित न होने से अभ्यर्थी परेशान है। हालांकि इस भर्ती के लिए जनवरी में हुई परीक्षाओं के बाद फरवरी अंत तक परिणाम घोषित होने की बात कही गई थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि परिणाम जारी न होने से वे आगे की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं और वजह भी नहीं बताई जा रही है, कोई अधिकारी भी खुलकर नहीं बताया जा रहा है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब तक लोकसभा के चुनाव नहीं हो जाएंगे तब तक कोई परिणाम नहीं आएगा, चाहे वो यूपी SSC हो, चाहे वो पुलिस भर्ती बोर्ड हो या कोई भी भर्ती हो। जो परिणाम है वो केवल 2 विभाग दे सकते हैं, एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और दूसरा हाई कोर्ट, जिनमें सरकार का ज़्यादा दबाव नहीं रहता है। आगे लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण इनका 11 अप्रैल से 2020 तक चलेगा। ऐसे में 49,568 पदों पर चयनितों का प्रशिक्षण उसके बाद ही शुरू हो पाएगा। संभव है चुनाव बाद परिणाम घोषित हों और अभिलेखों का सत्यापन इत्यादि हो। तो इसमें भी यही बात लिखी हुई है जो मैंने आप लोगों से कई बार बताई है कि सिपाही भर्ती का जो परिणाम है वो लोकसभा की वजह से देरी हो रही है और वो बाद में आएगा। अगली सूचना है यूपी बोर्ड की। लिखा हुआ 30 अप्रैल तक आएगा रिजल्ट। यूपी बोर्ड की ओर से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल तक घोषित होगा। बोर्ड की ओर से परीक्षा परिणाम को अंतिम रूप दिया जा चुका है। शासन के सूत्रों का कहना है कि परीक्षा परिणाम लगभग तैयार है, इसे 30 अप्रैल तक हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। सचिव नीना श्रीवास्तव एवं उनकी टीम लगभग 1 सप्ताह से परीक्षा परिणाम को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में है। इस कारण से यूपी बोर्ड के अधिकारी परिणाम कब घोषित होगा इसके बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो मैंने भी आप लोगों से पहले बताया था, जब बहुत सारी वेबसाइटें इत्यादि बता रही थी कि ये रिजल्ट जो 22 तारीख को आएगा, 25 को आएगा, तो मैंने कहा था कि इसका जो परिणाम है वो 26 तारीख के बाद ही आएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गई आज की अपडेट और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये सूचनाएं आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।